तो 12th में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का थर्ड एग्जांपल यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो देखो, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही अलग है जो पहले हमने करी थी उनसे। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2012 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपको गिवन है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ट्रीटमेंट करेंगे वो हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले एसेट्स को यहाँ पर दिखाएंगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग। टू लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी 30,000 की। ऑफिस इक्विपमेंट आपको दे रखा है 5,000। स्टॉक आपको दे रखे हैं 20,000। और फोर्थ पॉइंट आपको दे रखा है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल आर द मिक्सचर ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, जिनसे हमें पैसा मिलना है। डेटर भी हो सकते हैं, बिल्स और रिसीवेबल हम कई बार बिल बनाकर भी देते थे जिनसे हमें पैसा लेना होता था। तो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये उसका दे रखा है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल यहाँ पे हमारे लिए एसेट्स ही हैं, अमाउंटिंग टू ₹30,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15,000। और यहाँ पे आपको बैंक का बैलेंस दे रखा है, तो इसके लिए हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। और यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको कितना, अमाउंटिंग टू ₹5,000। देन देयर आर सम लाइबिलिटीज। अकाउंट्स पेबल आर द मिक्सचर ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो लाइबिलिटीज़ का यहाँ पर करते हैं बाय अकाउंट्स पेबल 10,000 रुपीज़। बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंटिंग टू ₹15,000। वाई से लिया गया लोन। देखो वाई जो है वो हमारा पार्टनर ही है, कोई बाहर के पर्सन से नहीं लिया। अगर बाहर के पर्सन से लिया होता तो हम यहीं पर दिखाते, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट किसके लिए बनाया जाता है, आउटसाइडर्स की पेमेंट करने के लिए, बाहर के जो हैं उनकी पेमेंट की जाती है। तो वाई जो है वो तो हमारे बिजनेस का ही है, तो इसके लिए हम वाई का लोन अकाउंट बनाएंगे, वाई का लोन अकाउंट। और यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटिंग टू रुपीज़, यहाँ पे 25,000 रुपीज़ दिखाएंगे। तो पार्टनर का ही है, उसकी पेमेंट हम बाद में करते हैं। रियलाइजेशन करने के बाद जो भी यहाँ पे दिखाना होता है, आउटसाइडर की पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से फिर हम आगे पे कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें नहीं दिखाना रियलाइजेशन में, वाई के लोन अकाउंट में दिखाना है। और जो पैसा यहाँ पे पेमेंट करनी होगी ये हम बैंक में से पेमेंट करते हैं। देन आपको यहाँ पे कैपिटल जनरल रिज़र्व, यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिज़र्व दे रखा है, बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिज़र्व अमाउंटिंग टू ₹15,000। और इसको अलग से क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी नहीं है, इन रिज़र्व की पेमेंट नहीं करनी होती। पेमेंट अगर हमें करनी होगी तो हम इन दोनों की पेमेंट करेंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो यहाँ से हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आपको बैलेंस दे रखे 20,000, 10,000 एंड 10,000। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं एडजस्टमेंट्स। पार्टनर्स एग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन दैट एंड फॉलोइंग आर द एडजस्टमेंट्स। Y was given responsibility to dispose of the assets and pay the liabilities, for which he will get a remuneration of ₹800। कह रहे वाई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी एसेट्स है उसको डिस्पोज करना है और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है, वो ये सब काम करेगा। उसके लिए उसे सैलरी दी जाएगी 800 रुपीज़ की, ठीक है। तो रियलाइजेशन पे किया गया खर्चा, तो यहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट स्टार्ट हो रही है। तो रियलाइजेशन पे किया गया खर्चा कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। तो वाइज कैपिटल अकाउंट, वाई के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे 800 रुपीज़, वो भी हैं रेम्यूनरेशन के। तो एक्सपेंसेस वो कर रहा है रियलाइजेशन पे और पार्टनर कर रहा है, तो पार्टनर के अकाउंट में हम 800 रुपीज़ डिपॉजिट करवा देंगे। सेकंड कह रहे हैं ऑफिस इक्विपमेंट वॉज एक्सेप्टेड बाय अ क्रेडिटर फॉर ₹3,000। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल बाय चेक। कह रहे ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो एक क्रेडिटर को दे दिया 3,000 का। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट को दे रहे हैं, ठीक है।
ऑफिस इक्विपमेंट हम दे रहे हैं, किन को दे रहे हैं? क्रेडिटर्स को। तो देखो क्रेडिटर्स आपके थे कितने के? क्रेडिटर्स आपके यहाँ पे अकाउंट्स पेबल के अंदर ये 10,000। तो क्रेडिटर्स जो आपके 10,000 के थे, इन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो है आपके 3,000 रुपीज़ वाले, जिन्हें हम ऑफिस इक्विपमेंट दे रहे हैं। क्रेडिटर जो है वो ऑफिस इक्विपमेंट की पेमेंट हम उसको कर रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट के रूप में दे रहे हैं। बचे हुए जो 7,000 रुपीज़ हैं, इन्हें बैंक में से पेमेंट की जा रही है। तो यहाँ पे देखो, हमें क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी 10,000 रुपीज़ की। ऑफिस इक्विपमेंट वो बिज़नेस में से लेके जा रहा है 3,000 रुपीज़ का, और बैंक में से है जो हम पेमेंट कर रहे हैं 7,000 की। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर कभी कोई क्रेडिटर जो भी लाइबिलिटी है उसे एसेट्स में से पेमेंट करनी होती है, तो उस एसेट्स में से हम उसकी एंट्री नहीं करते। तो यहाँ पे एसेट्स को देने की हम एंट्री नहीं करते, हम सिर्फ उसे बैंक से जो अमाउंट दे रहे हैं 7,000 रुपीज़, वो पेमेंट हम करेंगे। तो यहाँ पे बैंक में से आपके जो 7,000 रुपीज़ है वो आपके जा रहे हैं। तो टू बैंक, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? क्रेडिटर्स को 7,000 रुपीज़। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 3,000 रुपीज़ क्यों नहीं दिखाए गए? तो बात तो यही है कि 10,000 हमने यहाँ पर दिखा रखे हैं, उसमें से 7,000 यहाँ दिखा दिए, तो अपने आप ही 3,000 का अमाउंट दिखाएगा ना। तो यहाँ पे एसेट्स को देने की कोई एंट्री यहाँ पर नहीं करती। अगर आप लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए एसेट्स दे रहे हैं, उसकी आप एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, उसके बदले में अगर आप कैश या बैंक में से पैसा अमाउंट दे रहे हैं तो उसे दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एसेट्स पर रियलाइज्ड, इस तरीके से हम एसेट्स रियलाइज्ड कर रहे हैं। तो बाय बैंक क्या क्या आपको रियलाइज्ड हो रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, 1,50,000। स्टॉक आपका है 15,000। अकाउंट रिसीवेबल 23,000। और आपको 4th पॉइंट डी पॉइंट दे रखे, द जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वॉज सरेंडर्ड फॉर ₹10,000। तो इसे यहाँ दिखा देंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट कह रहे हैं अदर लाइबिलिटीज़ वर पेड इन फुल। जो बाकी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें हमने फुल पेमेंट करी। तो देखो यहाँ पे अकाउंट्स पेबल का आपका 10,000 रुपीज़ जो है ये तो हो चुका है आपका। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं कह रखा और कह रहे हैं कि फुल पेमेंट करनी है लाइबिलिटीज़ की। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फुल पेमेंट करेंगे हम 15,000 से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? डिसोल्यूशन यहाँ पे कह रहे हैं ए बिल रिसीवेबल ऑफ ₹5,000 डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक वॉज डिसऑनर्ड। आपको बिल रिसीवेबल के बारे में याद हो तो क्या था यहाँ पे? आप क्या कह रहे हो? बिल रिसीवेबल को आप डिस्काउंट करा रहे हैं बैंक से। इसे एक बार बिल रिसीवेबल को एक बार रिवाइज करो। यहाँ पे क्या था? एक कस्टमर जो था वो क्या करता था? बिल रिसीवेबल बनाता था और उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करता था, ठीक है। यहाँ पे जो मैं हूँ, ठीक है, क्रेडिट ये कस्टमर है मेरा, इस कस्टमर से मैंने पैसे लेने हैं, इस कस्टमर से मैंने पैसे लेने हैं। इस कस्टमर ने बिल रिसीवेबल बना दिया, उस पर साइन कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ? इस कस्टमर से जब मैंने पैसे मांगे, ठीक है, तो इसने क्या करा? रिफ्यूज़ कर दिया, इसने मना कर दिया कि इस बिल रिसीवेबल का जो अमाउंट है वो मैं अभी नहीं दे सकता। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें बैंक को इन्वॉल्व कर सकती हूँ। मैं क्या करूँगी? ये जो बिल रिसीवेबल है वो बैंक के पास लेकर जाऊँगी और इसे डिस्काउंट करा लूँगी। उसके लिए बैंक जो है वो कुछ चार्जेस लेता है। तो मुझे जितने भी पैसे चाहिए थे वो बैंक ने क्या करे? मुझे पेमेंट कर दी। तो यहाँ पे जो बिल रिसीवेबल है वो 5,000 रुपीज़ का है, 5,000। तो बैंक ने मुझे क्या करा? ये 5,000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि यहाँ पे कह रहे हैं डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर का मतलब है ये जो कस्टमर है जिससे मैंने 5,000 रुपीज़ लेने थे, अब कॉन्टैक्ट किसका होता है? जब जैसे ही बैंक इन्वॉल्व होता है तो कस्टमर और बैंक का लिंक बन जाता है,
पर ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने अगर पेमेंट नहीं करी तो बैंक मेरे पास नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैंक है वो इस कस्टमर से ड्यू डेट आने पर पेमेंट ले लेगा उस बिल रिसीवेबल की। तो ऐसा ही हुआ, इस बैंक ने कस्टमर से पेमेंट मांगी 5000 रुपीज़ की, ठीक है। तो कस्टमर डिसऑनर हो गया, कस्टमर ने मना कर दिया कि मैं तो पेमेंट नहीं कर सकता, और अगर पेमेंट करूँगा भी तो मैं सिर्फ 2000 रुपीज़ पे कर सकता हूँ। तो बैंक पागल थोड़ी ना है, बैंक तो 5000 रुपीज़ मुझे दे चुका है। तो अब बैंक आएगा मेरे पास और मुझे कहेगा कि आप मुझे 5000 की पेमेंट करो। बैंक ये नहीं कहेगा कि चलो ठीक है 2000 मैं इससे ले लेता हूँ, 3000 आप दे दो, ऐसा नहीं करेगा। बैंक कहेगा इससे आप मुझे पूरे 5000 रुपीज़ की पेमेंट करो। तो अब मेरे लिए क्या हो जाएगा कि मुझे 5000 रुपीज़ बैंक को देने पड़ेंगे। अब यहाँ से जैसे ही आपको पता लग गया कि आपको बैंक को 5000 रुपीज़ देने हैं, तो आप वैसे ही वो 5000 की पेमेंट करेंगे। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर के नाम से 5000 रुपीज़ की पेमेंट आप बैंक को करेंगे। हो गया। अब कस्टमर क्या कह रहा है, कस्टमर ये कह रहा है कि मैं तो सिर्फ 2000 रुपीज़ दे सकता हूँ। तो आपके लिए तो 2000 रुपीज़ यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे ही आपके पास आ रहे हैं इसे आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। 2000 रुपीज़ आपके पास आ रहे हैं, इनकम साइड है तो इनकम आपके पास 2000 की हो रही है, जबकि आपको बिल रिसीवेबल देने भी पड़े 5000 के। तो वही अमाउंट हो गया 5000, 2000, 3000 का जो है आपके लिए डूब गए, एक तरीके से वो नहीं देगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से पेमेंट दिखानी है। डिसऑनर हो गया तो बैंक इन्वॉल्व हो जाता है और बैंक आपसे ही वापस जितने हैं उतने मांगेगा, क्योंकि आपने बैंक से तो पूरे पैसे ले लिए थे। तो डिस्काउंटेड का मतलब ये होता है बैंक से आप पैसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ जो थी ये आपको दो साइड पर दिखानी है। एक तो बैंक को आप वापस 5000 रुपीज़ देंगे, ठीक है, तो बैंक में से आप निकलवा कर दे देंगे उसे, और फिर वो जो बिल रिसीवेबल थोड़े बहुत पैसे दे रहा है, जो क्रेडिटर है वो 2000 दे रहा है, तो आपके बैंक में 2000 रुपीज़ अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1200। 1200 के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं, ये भी आप 1200 के यहाँ पे अमाउंट दिखा देंगे, ठीक है। देन हम इसका टोटल करेंगे तो आएगा 28,200 और इसका आपका अमाउंट आएगा 2 लाख, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इसका करना है, तो यहाँ पे आपका बैलेंस निकल के आएगा 1,11,000, 2,40,000, 2,40,000। इसे हम 1,11,000 को ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स, वाई एंड जेड। किस रेशो में? 2:1:1। तो 55,500, 27,750, 27,750 इनको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको आगे इसको फॉलोअप करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करते हैं, जहाँ से एडजस्टमेंट स्टार्ट होती है वहाँ से लेते हैं। वाई कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट में दिखा रहे हैं 800 रुपीज़ का, तो इसे हम वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में दिखाएंगे, कितने से? 800 से। जो डेबिट है उसको क्रेडिट में ले जाएंगे जिस अकाउंट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये आ कहाँ से रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से। और ये 800 रुपीज़ किस चीज़ के हैं? ये हैं रेम्यूनरेशन के, सैलरी के। नेक्स्ट आपका क्या हो रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट है आपका बैंक जो है वो आपका यहाँ पे आ रहा है। तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे बाय रियलाइजेशन से। और ये क्या है? आपकी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट है, ठीक है। और कुछ एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, उनकी पेमेंट है 28,200 रुपीज़ से। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? प्रॉफिट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो प्रॉफिट आप ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर को देंगे। तो बाय, ये भी कहाँ से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से। और ये क्या है? प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्रॉफिट आपका कितना था? 55,500, 27,750, 27,750। नेक्स्ट आपको यहाँ से आना है। यहाँ पे कह रहे हैं बैंक है, यहाँ से 2 लाख का आपका ये है बैंक, यहाँ पे है, तो यहाँ पे दिखा देंगे टू रियलाइजेशन। और ये क्या है? एसेट्स। एसेट्स को मनी में कन्वर्ट किया तो कितने अमाउंट आ रहे हैं आपके? 2 लाख।
ठीक है, यहाँ पे सभी कुछ आपने बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, 2 लाख ये हो गया। ठीक है, अब देखो लोन अकाउंट यहाँ पे दे रखा है। ये लोन अकाउंट जो है 25,000 आप कहाँ से पेमेंट करेंगे? बैंक में से। तो यहाँ लोन अकाउंट में यहाँ से आपका जो पैसा है वो चला जाएगा आपका लोन अकाउंट का टू बैलेंस। यहाँ पे हम पेमेंट किसको कर रहे हैं? वाई को। ठीक है, तो वाई को दे देंगे। यहाँ पे कहाँ से जाएगा ये? टू बैंक। टू बैंक यहाँ पे 25,000। ये लोन अकाउंट आपका ख़त्म हो गया। आपने पेमेंट कहाँ से करी? बैंक में से। तो बैंक में से ये भी आपका 25,000 रुपीज़ यहाँ पर है, इसे हम यहाँ पे दिखा देंगे बाय। और ये आया कहाँ से? लोन अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं हम उसकी 25,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टोटल करेंगे 20,500, 20,500। नेक्स्ट आपका कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। 75500, 38,550 और 37750। और यही बैलेंस आपका यहाँ चला जाएगा टू बैंक से पेमेंट करेंगे। तो टू बैंक यहाँ पे 7,550, यहाँ पे 38,550, 377। अब देखो बैंक पे फिर से इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये बैंक में यहाँ पर आप देखोगे मनी जो है वो इतनी कम पड़ रही है। तो एक्स को यहाँ से वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे वाई जेड कितनी कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 7,550, 38,550, 37750। मतलब जो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आप बैलेंस लेकर आते हैं वो भी आपको कहाँ से पेमेंट करनी पड़ती है? बैंक से, क्योंकि आप बिज़नेस को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं।